इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में रियो ओलंपिक 2016 से क्या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रियो ओलंपिक्स पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी न्यूज़ कवर करूंगा। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कुछ आ सकता है आपके एग्ज़ाम में रियो ओलंपिक से। मैंने कोशिश तो की है कि रियो ओलंपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको कवर करा दूं, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको अगर लगता है कोई न्यूज़ इम्पॉर्टेंट थी जो इसमें कवर नहीं हो पाई है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख देंगे, जिससे जो भी उसे पढ़ेगा उससे अवेयर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सबसे पहले आपकी तरह ही सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर हैं, जिन्होंने रियो ओलंपिक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कल भेजे थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से भी डाले हैं और फिर आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो जिन्होंने भी मुझे ये भेजा था उनको मैं थैंक यू कह रहा हूँ। आप लोग भी इसी तरह कंट्रीब्यूशंस दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हो सकता है क्या है कि विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ 31st एडिशन ऑफ समर ओलंपिक्स, कि जो 31वां समर ओलंपिक्स हुआ उसे कौन सी कंट्री ने होस्ट किया। तो आप सबको पता होगा कि ब्राज़ील ने उसे होस्ट किया है। तो यहाँ से डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे आ सकता है कि ब्राज़ील कंट्री ने कौन सा समर ओलंपिक होस्ट किया। एडिशन बताना होगा आपको कि वो कौन सा एडिशन था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा एडिशन था। 31वां और समर ओलंपिक्स ये था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पहले ओलंपिक कहाँ हुआ था तो आप बता सकते हैं इससे पहले कहाँ पे हुआ था। इससे पहले हुआ था लंदन में, ओके। और इसके बाद कहाँ पे होगा तो आप क्या बताएंगे, इसके बाद कहाँ पे होगा, टोक्यो में, जो कि 2020 में होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द रियो ओलंपिक्स 2016, कि रियो ओलंपिक 2016 में कितने देशों ने भाग लिया। तो ये ऑफिशियल आंकड़ा है कि 207 देशों ने रियो ओलंपिक्स 2016 में पार्टिसिपेट किया था, ओके। तो आप आंकड़ा याद रखिएगा कितना है, 207। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स वर हेल्ड ड्यूरिंग द समर ओलंपिक्स 2016, कि समर ओलंपिक्स 2016 में इस बार कितने खेल लगभग खेले गए थे, मतलब कितने तरीके के खेल खेले गए थे। तो वो कितने थे, 42, मतलब लगभग 42 खेल यहाँ पे अलग अलग खेले गए थे। तो आपको ये याद रखना होगा कि कितने डिसिप्लिन्स थे, तो वो थे 42। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है व्हाट इज़ द थीम एंड मोटो ऑफ 31st समर ओलंपिक्स, कि इस बार का जो समर ओलंपिक था उसका थीम और मोटो क्या था। तो यहाँ पे आपको थीम लिखी हुई है, ये आपकी थीम है इस बार की जो हुई थी ओलंपिक्स, उसकी थीम क्या है, वर्ल्ड पीस एंड एनवायरनमेंट। ये क्या है, थीम। और ये इसका मोटो है। तो मोटो क्या है यहाँ पे, अ न्यू वर्ल्ड, या इसे अगर पोर्चुगीज़ में पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, मुंडो नोवो, ठीक है। इस तरह से भी कोई क्वेश्चन दे सकता है कि बताइए कि ये कहाँ का मोटो रखा गया था, कहाँ का स्लोगन था ये। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए। ये आपका पोर्चुगीज़ में लिखा होगा और इसका भी मतलब क्या है, अ न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द मैस्कट ऑफ रियो ओलंपिक्स 2016, कि रियो ओलंपिक 2016 के मैस्कट का नाम क्या था। तो यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे नाम इसका लिखा गया है, क्या है, विनीसियस। विनीसियस इसका नाम है, जो कि जिसकी यहाँ पे फ़ोटो ये है जो येलो कलर में है, यही क्या है आपका विनीसियस। और इसके बगल में जो है इसका क्या नाम है, इसका नाम है टॉम, ओके। ये जो आपका मस्कट है इसका नाम है टॉम। तो ये तो ओलंपिक्स का था और ये किसका मस्कट था, ये था आपका पैरालंपिक्स का मस्कट था। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है पैरालंपिक्स के बारे में तो आप ये भी बता देंगे किसके मस्कट का क्या नाम था, टॉम। नेक्स्ट बात करते हैं कि हु इज़ द इंडियन फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 31st समर ओलंपिक्स ऑन 5 अगस्त 2016, कि जो 5 अगस्त 2016 को समर ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे उसमें कि इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर कौन था, मतलब जो भारत का झंडा लेके सबसे आगे अगुवाई करता है वो कौन था इस बार। तो वो इस बार कौन थे, अभिनव बिंद्रा थे। अभिनव बिंद्रा को आप सब जानते होंगे, भारत के
इकलौते स्वर्ण पदक विजेता हैं ओलंपिक्स में, पहले भी हैं और इकलौते भी हैं। तो ये आपके हैं अभिनव बिंद्रा, जिनकी फ़ोटो आपको यहाँ पे नीचे दिख रही होगी, और ये कौन से खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से संबंधित हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है और अभी हाल ही में एक खबर भी आई थी, इन्हीं से रिलेटेड थी, मैंने अपने जनरल अवेयरनेस के वीडियो में कवर किया था कि अभिनव बिंद्रा को 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है, जिसका हेड बनाया गया है, जो ये देखने का आप काम करेगी कि इस बार जो हमारे ओलंपिक्स में शूटर्स गए थे उन्होंने जो कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, इस बार इतना कमाल का प्रदर्शन जो था वो किस वजह से हुआ है। तो ये आपका कमेटी उसको हेड कर रहे हैं कौन? अभिनव बिंद्रा। हालांकि अभिनव बिंद्रा ने खुद भी बाहर रहकर ही शूटिंग की अपनी प्रैक्टिस की तैयारी सारी की थी, उसके बाद ये ओलंपिक्स में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन मेडलिस्ट एट रियो ओलंपिक्स, कि रियो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से सबसे पहला मेडल किसने जीता था? तो उनका नाम क्या है? साक्षी मलिक। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था 58 किलो के फ्री स्टाइल रेसलिंग में। तो अगर ये भी पूछा जाए कि कौन से खेल से संबंधित हैं, तो कौन सा खेल है? फ्री स्टाइल रेसलिंग। उसके 58 किलो वर्ग में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। तो नाम याद रखिए, साक्षी मलिक, ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और यहाँ पे इनकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अपना ब्रॉन्ज मेडल उठाए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल एंड द फर्स्ट इंडियन शटलर टू रीच द फाइनल। मतलब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप ग्रेविटी समझ सकते हैं कि ऐसी पहली भारतीय महिला कौन है जिसने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि ब्रॉन्ज कई लोगों ने जीता हुआ है, आपको पता हो कर्णम मल्लेश्वरी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो महिला हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता और पहली इंडियन शटलर हैं जो फाइनल में पहुंची। अभी तक कोई आपकी इंडियन शटलर फाइनल में नहीं पहुंची थी। तो कौन है? तो वो हैं आपकी पीवी सिंधु। ठीक है, इनको क्या मिला था? सिल्वर मेडल मिला था वुमेन्स के सिंगल बैडमिंटन में, ये मेडल इनको मिला था। इनकी फ़ोटो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। आपको पता होगा कि इसके पहले जो ओलंपिक्स हुए थे लंदन में 2012 में, वहाँ पे साइना नेहवाल ने जीता था कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। तो इन्होंने इस बार सिल्वर मेडल जीता है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और अगर देखा जाए भारत की तरफ से भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस बार हम लोगों ने केवल 2 ही मेडल जीते हैं, एक तो आपका सिल्वर जीता है और एक आपका ब्रॉन्ज जीता है। इसके अलावा इस बार ओलंपिक्स में हम लोग कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। तो इतने बड़े देश में और ये रिजल्ट लाना अपने आप ही बहुत शर्म की बात है, इसको देखा जाना चाहिए, उस पर सुधार किया जाना चाहिए। हालांकि नीति आयोग की तरफ से एक खबर आई थी, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको वीडियो में बताया था जनरल अवेयरनेस की, कि अब नीति आयोग ये देखेगा कि कैसे हम 2024 तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ला सकते हैं गेम्स में, और 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है कम से कम 50 मेडल तो हम जीत के लाए ही। अभी से देख करके तो ये एकदम नामुमकिन सा लक्ष्य लग रहा है, लेकिन अगर सब कुछ सही तरीके से हो तो इसे पाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटेड इन 31st समर ओलंपिक्स ब्राज़ील, कि कितने भारतीय एथलीट्स ने भाग लिया इस बार के ओलंपिक्स में? तो कितने थे? 117 भारतीयों ने इसमें भाग लिया था, एथलीट्स थे जिन्होंने भाग लिया था ओलंपिक्स 2016 में। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच इज़ द लार्जेस्ट ओलंपिक टीम ऑफ 2016 रियो ओलंपिक्स, कि 2016 की सबसे बड़ी टीम कौन से देश की थी रियो ओलंपिक्स में? तो वो कौन था? यूएसए था। ओके, इसमें टोटल कितने एथलीट्स थे? 554 एथलीट्स ने भाग लिया था इस बार। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इससे दिखता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो तैयारियां हैं गेम्स को लेकर के वो कितनी मजबूत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओलंपिक टीम ऑफ 2016 रियो ओलंपिक्स, की सबसे छोटी टीम किसकी थी? तो क्या नाम है? साउथ पैसिफिक नेशंस ऑफ टुवालू। इसका केवल एक ही एथलीट पार्टिसिपेट किया था रियो ओलंपिक्स 2016 में, तो सबसे छोटी टीम इसी की थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट रियो ओलंपिक्स, कि रियो ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? वर्जीनिया थ्रेशर ने जीता था, और ये आपकी यूनाइटेड स्टेट्स की एथलीट है, और इन्होंने कहाँ पे मेडल जीता था? वुमेंस की 10 मीटर की एयर राइफल में इन्होंने ये मेडल जीता था। यहाँ पे आपको बीच में ये देखने को मिलेंगी, इनका क्या नाम है? वर्जीनिया थ्रेशर, और इन्होंने सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेम द एथलीट हु वॉन द हाईएस्ट इंडिविजुअल मेडल एट रियो
2016 कि रियो ओलंपिक्स 2016 में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते। ओके, मतलब इंडिविजुअल एक पर्सन की अगर बात की जाए तो कौन थे? माइकल फेल्प्स थे, स्विमर हैं, आप सब जानते होंगे, बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। इन्होंने 6 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड थे और 1 सिल्वर था। और एक कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। अगर आपको कभी समय मिले तो आप माइकल फेल्प्स के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक से 2 साल पहले इनका हाथ टूट गया था। तो उम्मीद तो सब डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि आप अब पानी में नहीं उतर सकते हैं, लेकिन ये इनका दृढ़ विश्वास और निश्चय ही था कि ये फिर से पानी में उतरे। और 2008 में ही इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते बीजिंग ओलंपिक में भी। तो इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी इनका जुझारू जीवन रहा है और बहुत ही इन्होंने लगन से अपने खेल को तराशा है और इस पायदान पे पहुँचे हैं। अगर बात की जाए तो ओलंपिक पूरे हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मेडल इन्हीं के नाम है। सबसे ज़्यादा मेडल इन्होंने, टोटल 28 मेडल्स इन्होंने जीते हुए हैं ओलंपिक्स में। इतने मेडल्स अभी तक किसी एक इंडिविजुअल पर्सन ने नहीं जीते हैं ओलंपिक्स में। 2014 में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी कि वो संन्यास ले रहे हैं स्विमिंग से, लेकिन 2016 के ओलंपिक से पहले इनका एक नाटकीय तौर पे फिर से वापस आना हुआ और वापस आकर जो इनकी वापसी थी वो भी बहुत ही धमाकेदार हुई कि इन्होंने टोटल 6 मेडल जीते हैं इस बार ओलंपिक्स में, जिसमें 5 गोल्ड हैं और 1 सिल्वर है। ओके, मतलब एक अकेले इंसान ने इतने गोल्ड जीत लिए हैं जितना भारत ने आज तक नहीं जीते हैं, इतनी बड़ी कंट्री ने। तो आप समझ सकते हैं इनकी महानता क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं कि द कंट्रीज़ हु वॉन देयर फर्स्ट एवर मेडल एट ओलंपिक्स वर, कि ऐसी कंट्रीज़ का नाम बताइए जिन्होंने इस बार के ओलंपिक्स में, ओलंपिक के अपने पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब उन्होंने मेडल कोई जीता होगा। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? एक तो है फिजी, एक है जॉर्डन और एक कंट्री है जिसका क्या नाम है, कोसोवो। और इन सभी ने पहली बार जीता है मेडल और वो सभी ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिजी के बारे में बताइए क्या खासियत थी, तो यही खासियत है कि पहली बार फिजी ने कोई मेडल जीता है ओलंपिक्स में और वो मेडल कैसा है? गोल्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली एट रियो ओलंपिक्स 2016, कि रियो ओलंपिक्स 2016 की मेडल टैली में टॉप किसने, मतलब सबसे ऊंचे पायदान पे कौन रहा? तो सबसे ऊंचे पायदान पे कौन था? यूएसए था। टोटल 46 गोल्ड जीते थे, 37 सिल्वर और 38 ब्रॉन्ज मेडल्स यूएस ने जीते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडल टैली का एक आपको छोटा सा पिक्चर दिख रहा होगा कि जिसमें यूएसए के टोटल अगर देखा जाए तो 121 मेडल्स हैं, जिसमें से 46 आपके क्या हैं? गोल्ड हैं, 37 सिल्वर हैं और 38 क्या हैं? ब्रॉन्ज हैं। दूसरे नंबर पे कौन रहा? चाइना। चाइना ने कितने? 26 गोल्ड जीते, 18 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज, टोटल 70 मेडल। इसी तरह ये क्या लिखा हुआ है? ग्रेट ब्रिटेन। ओके, उसने कुल 67 मेडल जीते और ये क्या रहा? तीसरे नंबर पे रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हु इज़ द यंगेस्ट एथलीट ऑफ 2016 रियो ओलंपिक्स। रियो ओलंपिक्स 2016 की सबसे यंग एथलीट कौन थी? तो कौन है ये? इनका नाम क्या है? मीत गौरिका सिंह। ये 13 साल की हैं, नेपाल की ये एथलीट हैं और स्विमर हैं। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था रियो ओलंपिक्स 2016 में। तो सबसे यंगेस्ट एथलीट का खिताब इन्हीं को मिला हुआ है। इनका क्या नाम है? मीत गौरिका सिंह। और कहाँ की हैं ये? नेपाल की हैं, स्विमर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हु इज़ द यंगेस्ट एथलीट टू विन गोल्ड मेडल, कि कौन सा ऐसा एथलीट है जिसने सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम है रेन कियान। मेरे ख्याल से प्रोनाउंसिएट मैंने सही किया है, गलत भी होगा तो माफ़ करिएगा। इनकी उम्र है 15 साल और कंट्री यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। चाइना की ये हैं, एथलीट हैं और इन्होंने कौन से इवेंट में जीता है गोल्ड मेडल? तो ये जीता है वुमेंस 10 मीटर प्लेटफॉर्म डाइविंग इवेंट। आपको याद होगा कि ऐसे होता था, प्लेटफॉर्म होता है, ऊपर से छलांग लगानी होती है नीचे, तो उसी के 10 मीटर प्लेटफॉर्म डाइविंग इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ की हैं? चाइना की। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द न्यू स्पोर्ट्स इवेंट एट रियो ओलंपिक्स 2016, कि 2016 ओलंपिक्स में कौन कौन से नए खेल लाए गए थे। तो एक तो था आपका गोल्फ और दूसरा क्या था? रग्बी। दोनों के बारे में आप जानते ही होंगे। और आपको अगर याद हो, पुराने अपने करंट अफेयर की वीडियो देखे होंगे तो ये भी मैंने बताया था आपको कि इस बार रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक्स कमेटी की जो बैठक हुई थी, जिसमें 2020 में जो टोक्यो में
अब की बार ओलंपिक्स होंगे उसके लिए 5 नए गेम्स भी डिसाइड किए गए हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि रियो के लिए कितने नए गेम्स थे इस बार शामिल, तो थे 2 गेम्स गोल्फ और रग्बी। और पूछा जाए अगर टोक्यो के लिए कितने नए गेम्स बनाए गए हैं इस बार लाए गए हैं, तो वो हैं 5 नए गेम्स इस बार और ऐड किए गए हैं। अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हु इज़ द इंडियाज फ्लैग बीरर एट क्लोजिंग सेरेमनी एट समर ओलंपिक्स 2016 की क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई थी समर ओलंपिक्स की, उसमें इंडिया की तरफ से फ्लैग बीरर कौन था, मतलब कौन झंडा लेकर आगे चल रहा था। तो ये मौका मिला था साक्षी मलिक को, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हालांकि यहाँ पे आपको फिगर में कहीं भी भारत का झंडा मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहा है, मैंने बहुत कोशिश भी की लेकिन ये इमेज मुझको मिली नहीं। तो ये क्लोजिंग सेरेमनी की एक इमेज मैंने यहाँ पे लगाई हुई है आपके सामने। नेक्स्ट बात करते हैं हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे देखिए इसका लोगो भी मैंने आपको दिया है, तो लोगो भी आप देख सकते हैं। और हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कि इंडियन ओलंपिक्स का कहाँ पे है, तो वह है न्यू दिल्ली में। इसी से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कौन है, तो इसका प्रेसिडेंट कौन है, नारायण रामचंद्रन। ये आपको इनके नीचे फोटो दिख रही होगी, नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नारायण रामचंद्रन ये हैं आपके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। इसी से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जनरल सेक्रेटरी कौन है IOA के, तो वो हैं राजीव मेहता। फोटो में कहाँ पे हैं, तो फोटो में आपको दिख रहे हैं, ये कौन है, राजीव मेहता, ये हैं जनरल सेक्रेटरी। नेक्स्ट बात करते हैं इन विच स्टेडियम द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 31st रियो ओलंपिक्स हेल्ड, कि रियो ओलंपिक्स 2016 की या 31st की ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी आपके मैरिकाना स्टेडियम में, जो कि रियो डी जेनेरियो में पड़ता है, जो कि ब्राज़ील की राजधानी है। और रियो डी जेनेरियो में ही आपका ओलंपिक्स हुआ था, इसी के नाम पे ही क्या पड़ा, इसका नाम रियो ओलंपिक्स पड़ा है। तो इसके नाम सबसे ज़्यादा दर्शक उपस्थिति का रिकॉर्ड भी दर्ज है, आप सबको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी इसको बताया हुआ था जहाँ पे ये बात आई थी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी की। तो वहाँ पर भी मैंने बताया हुआ था कि ये घटना कब की है, ये घटना है 1950 की, जब फीफा वर्ल्ड कप के फुटबॉल के वर्ल्ड कप हुए थे, जिसमें ब्राज़ील क्या था, फाइनल में पहुंचा था। तो फाइनल की ये बात है। इस अगर स्टेडियम की बात की जाए तो इसमें लगभग 78,000 लोग बैठ सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लगभग बता रहा हूँ 78,000 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन इस दिन जब आपका वर्ल्ड कप का फाइनल था 1950 में, इस स्टेडियम में लगभग 2 लाख लोग बैठे हुए थे यहाँ पे। ओके, ये आंकड़ा एकदम करेक्ट नहीं है, 1,99,800 एंड समथिंग है। तो आप समझ सकते हैं लगभग 2 लाख लोग इस स्टेडियम में बैठे हुए थे, जो अपने आप में सबसे ज़्यादा दर्शक उपस्थिति का रिकॉर्ड दर्ज कराया था। तो यह वही रिकॉर्ड इसके नाम पे अभी तक चला आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे नीचे आपको इसके नए हेडक्वार्टर्स की पिक्चर भी देखने को मिल रही है। इसी से जुड़ा सवाल है कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी, कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के प्रेसिडेंट कौन हैं, तो ये हैं आपके थॉमस बैक। अब इन्हें बैक पढ़ेंगे या बैच पढ़ेंगे, आप दोनों ही समझ सकते हैं। थॉमस बैक, वैसे तो मैं बैक पढ़ रहा हूँ, मेरे ख्याल से सही है। तो थॉमस बैक हैं इसके प्रेसिडेंट। फिर बात करते हैं व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन रियो ओलंपिक्स 2016, कि रियो ओलंपिक्स 2016 में इंडिया की रैंक क्या थी, तो इंडिया को मिली थी 67वीं पोजीशन इस बार के ओलंपिक्स में। इंडिया ने टोटल जीते थे 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, उसके अलावा इंडिया ने कुछ नहीं किया था। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे, 117 लोगों में से केवल 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज निकल के आया था। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था अपने लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हु इज़ द फर्स्ट इंडियन मेडलिस्ट एट रियो पैरा ओलंपिक्स। अब यहाँ पे पैरा ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए है, आएगा, मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है, कि पहले इंडियन मेडलिस्ट कौन थे रियो पैरा ओलंपिक्स में। तो इनका क्या नाम है, इनका नाम है मरियप्पन थंगावेलु, मेरे ख्याल से प्रोनाउंसिएट मैंने सही किया है। और इन्होंने किस में मेडल जीता था, मेंस हाई जंप में इन्होंने मेडल जीता था। यहाँ पे इनकी फ़ोटो आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन रियो पैरालंपिक्स 2016। रियो पैरालंपिक्स 2016 में इंडिया की रैंक क्या थी, तो वो कितनी थी,
43, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा आंकड़ा है अगर ओलंपिक्स को देखा जाए तो। ओके, और यहाँ पे अगर आप मेडल टैली को देखेंगे तो वो भी आपको आश्चर्यचकित करेगी। टोटल हमको यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, 1 सिल्वर मेडल मिला है और 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है। देखा जाए तो 4 मेडल्स यहाँ पे हमने निकाले हैं पैरालंपिक्स में, जबकि हमने ओलंपिक्स में केवल 2 मेडल निकाले थे, 1 सिल्वर था और 1 ब्रॉन्ज था, जो कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि पहला मेडल किसने जीता था, तो जीता था मरियप्पन थांगवेलु ने, और उसी दिन ब्रॉन्ज मेडल जीता था वरुण सिंह भाटी ने भी, दोनों ने ही मेंस हाई जंप में ही ये जीता था। जो दूसरा गोल्ड मेडल भारत के लिए लाया था वो किसने लाया था, देवेंद्र झांझरिया ने लाया था। ये किसमें, मेंस जेवलिंग थ्रो में लाया था 14 सितंबर को, और उससे पहले दीपा मलिक ने लाया था वुमेंस के शॉट पुट में सिल्वर मेडल। तो अपने आप में काफ़ी अच्छा रहा ये पैरालंपिक्स भारत के लिए। यहाँ पे हमने 2 मेडल्स जीते, जो कि ओलंपिक की तुलना में काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने कोशिश की थी अपनी तरफ से कि पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स को लेकर के जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से बन सकते हैं मैं कवर कर दूं। मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपके कोई ना कोई क्वेश्चंस तो ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में, और ये वीडियो देखने के बाद कम से कम आपके 1 से 2 नंबर तो पक्के ही होंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, आप उसे कमेंट करके बता देंगे नीचे, ताकि और आगे आने देखने वाले लोग जो होंगे वो नीचे कमेंट को देख कर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि ये सारी न्यूज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। मैं रोज़ जो आपके लिए डेली वीडियोज़ लाता हूँ वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।